Welcome students. This is lecture number 3 of linear equation in two variable. In this video, we are going to start with exercise number 1.1. Exercise 1.1 में दो क्वेश्चन दिए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन द एक्टिविटी. क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके हम फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ सम नंबर प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे और सेकेंड और थर्ड सम आपके लिए होमवर्क होंगे. लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी. सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि इक्वेशन दिए गए हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन विच आर इन अ जनरल फॉर्म. 5x plus 3y is equal to 9. This is your first equation. 2x minus 3y is equal to 12. ये है हमारे लिए सेकंड इक्वेशन. अभी हम इसमें सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए हमें ज्यादा प्रोसेस करना नहीं है. डायरेक्ट हम फिल करते जाएंगे जहां पर हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं. यहाँ पर क्या बोला गया है, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. अभी यहाँ पर ऐड क्यों बोला गया है, क्योंकि देखिए किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को आइडेंटिकल करके उसके ऑपोजिट साइन से हमको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, जो हमें पहले से बना बनाया दिया गया है इन क्वेश्चन ओनली. सेम वेरिएबल है y, उसके कोऑर्डिनेट्स देखिए 3 एंड 3 सेम है, उसके ऑपोजिट वैल्यू है, सॉरी ऑपोजिट साइन है प्लस एंड माइनस, तो +3 -3 एलिमिनेट हो जाएगा. इसीलिए हमने सम का स्टार्ट कैसे किया है, ऐड इक्वेशन से किया है. क्लियर. अभी यहाँ पर देखिए दो इक्वेशन जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड है वो लिखा है, बिकॉज एडिशन कर रहे हैं तो वही दो इक्वेशन हमने लिखा है. यहाँ पर प्लस का साइन, अभी यहाँ पर हम देखेंगे प्लस कैसे करना है. कोएफिशिएंट क्या करना है, ऐड करना है. देन आफ्टर हम लोग अगर y वेरिएबल की वैल्यू देखेंगे तो +3y -3y क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा. इज इक्वल टू के वो बाजू हम वैल्यू देखेंगे तो +9 और +12 है, दोनों का प्लस कर देंगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगा, 12 और 9 21. अभी हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया है, x का वैल्यू दिया गया है इज इक्वल टू के वो बाजू दो फिल इन द ब्लैंक्स दिए, तो यहाँ पर कौन सा वैल्यू आएगा जो एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रहा है, जैसे कि 21. यहाँ पर डिनोमिनेटर में यहाँ बोला गया कि 21 के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 7 जो है x के पास वाला कोएफिशिएंट वो उसके साथ क्या है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो वो इज इक्वल टू के वो डायरेक्शन में 21 के क्या चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा. देन आफ्टर हम लोग को सिर्फ सिंपली क्या करना है, 7 के टेबल में 21 कब आता है वो ढूंढ के हमको x का वैल्यू लाना है विच इज 3. यहाँ तक क्लियर. देन आगे क्या बोला गया है कि प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1. अभी जो हमारा x का वैल्यू आया है वो यहाँ पर उन लोग ने लिख के दिया है कि जो भी तुम्हारा इक्वेशन 1 है उसमें x का वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट करो. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन 1 क्या है, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9. यहाँ पर ऑब्जर्व करो 5x और 5 अपने एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, 5 मल्टीप्लाई बाय x, x का वैल्यू हमें क्या है, 3 दिया गया है, वो पुट डाउन करेंगे, प्लस 3y इज इक्वल टू 9. 5 3 जा 15, बाकी की इक्वेशन की वैल्यू सारी एज इट इज रहेगी. अभी ये नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि 3y ये लोग ने एज इट इज रखा है और ये जो 9 है इज इक्वल टू के वो बाजू वहां पर क्या करा गया है, ये जो 15 है ना वो माइनस में वहां पर ऑपोजिट साइन में लेके गए हैं. यहाँ पर पॉजिटिव था बट हमको y का वैल्यू ढूंढना है तो क्या करेंगे, हम एक नंबर को स्प्लिट करके इज इक्वल टू के वो बाजू लेके जाएंगे विथ ऑपोजिट साइन. यहाँ तक का स्टेप क्लियर. अभी 3y इज इक्वल टू 15 में से 9 जाएगा तो माइनस करके बताओ कितना आएगा, 6 आएगा. और बड़े नंबर का साइन, 15 बड़ा नंबर है ना 9 से, तो 15 के आगे का साइन क्या है, माइनस. क्लियर. अभी y को यहाँ ही रहने देंगे और इज इक्वल टू के वो बाजू क्या है, -6, और ये जो 3y के साथ मल्टीप्लाई में था वो इज इक्वल टू के वो बाजू क्या गया, 3 डिवाइड में चला गया. अभी 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 जा, और माइनस तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो -2 आ गया हमारा y का वैल्यू. क्लियर. अभी यहाँ पर लिखा है कि सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू y, तो x और y के जो कोऑर्डिनेट मिले हमको तो उसका वैल्यू हमें पुट डाउन करना पड़ेगा. मेक श्योर कि हमेशा आगे जो वैल्यू आएगी वो x की आएगी और बाद में y की वैल्यू आएगी. तो x का वैल्यू हमें क्या मिला और y का वैल्यू हमें क्या मिला. सो एक्टिविटी पूरा क्लियर. अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2. सॉल्व द
फॉलोइंग इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। जो 1.1 का हम एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए दो इक्वेशन दिए गए हैं, फर्स्ट हम नंबरिंग दे देंगे, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन और ये है आपका सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में एलिमिनेट करने के लिए किसी एक वेरिएबल की आइडेंटिकल वैल्यू हमको लानी है। ए की वैल्यू देख लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में ए के पास क्या है 3, सेकंड इक्वेशन में ए के पास क्या है कुछ नहीं, मतलब 1। आइडेंटिकल वैल्यू है नहीं है, हम क्या करेंगे सेकंड वेरिएबल चेक करेंगे, वेरिएबल बी, उसका वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है 5 और सेकंड जो इक्वेशन का बी है उसके पास भी क्या है 5, तो ये एलिमिनेट हो सकता है। बट एलिमिनेट होने के लिए ऑपोजिट साइन का होना जरूरी है, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। क्यों? आइडेंटिकल वैल्यू दी है पर्टिकुलर वेरिएबल का, तो हमें क्या करना पड़ेगा उल्टा करना पड़ेगा, एडिशन का ऑपोजिट सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन करने से क्या हो जाएगा, जो सेकंड वेरिएबल सेकंड इक्वेशन होता है उसकी साइन चेंज हो जाएगी। क्लियर? तो अभी हम लोग कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है 2 फ्रॉम 1, मतलब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 एंड 2 नहीं लिख सकते। सब्ट्रैक्ट करते टाइम हमें ऐसे ही लिखना है 2 फ्रॉम 1। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को रिपीट लिख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अभी हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने का एक मेन रूल होता है कि जो भी तुम्हारा ये सेकेंड इक्वेशन है उसकी जितनी भी साइन है उसको क्या कर दो, न्यू में कन्वर्ट कर दो, मीन्स ऑपोजिट कर दो। यहाँ पर देखिए सेकेंड इक्वेशन का सबसे पहला वेरिएबल क्या दिया ए के आगे कुछ भी वैल्यू नहीं है तो हम क्या मान के चलेंगे 1। 1 क्या है, हमें पॉजिटिव में दिया गया है कि नेगेटिव में, पॉजिटिव। जब कोई साइन नहीं दी गई होती है तो वो हमारे लिए पॉजिटिव होता है, तो हम उसका ऑपोजिट यहाँ पर क्या कर देंगे नेगेटिव, और इसको हम सर्कल कर देंगे क्योंकि ये अभी जो 1a है उसका न्यू साइन क्या है नेगेटिव। सेकेंड वेरिएबल देखो सेकेंड इक्वेशन का b 5b दिया है, 5b का वैल्यू क्या है साइन पॉजिटिव है, उसका ऑपोजिट हम क्या कर देंगे नेगेटिव, मतलब अभी हम पॉजिटिव ना लेके इसके लिए हम कौन सा साइन मानेंगे अभी से नेगेटिव। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन में ये प्रोसीजर सिर्फ तभी फॉलो होगा, एडिशन करने के टाइम पे ऐसा कोई मैटर नहीं करता है। क्लियर? इज इक्वल टू के वो बाजू जो 22 है उसका वो भी पॉजिटिव दिया गया है तो उसका अपोजिट साइन हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर नेगेटिव। तो जब भी हम 22 का कोई भी कैलकुलेशन करेंगे विद 26 हम क्या कौन सी साइन ध्यान में रखेंगे नेगेटिव। क्लियर? अब हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन जो 3a दिया है फर्स्ट इक्वेशन का वो पॉजिटिव है और नया जो 1a हमने उसका नया साइन लाया था वो क्या था नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस 3a में से 1a चला जाएगा तो कितना बचेगा 2a। उसी के साथ हम बड़े नंबर का साइन भी ऑब्जर्व कर लेंगे, 3a इज ग्रेटर देन 1a और वो पॉजिटिव है तो उसका जो माइनस का वैल्यू आया वो भी क्या रहेगा हमारे लिए पॉजिटिव। क्लियर? सेकंड देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन का जो 5b है वो पॉजिटिव है, सेकंड इक्वेशन का जो 5b है सब्ट्रैक्शन की वजह से हमारा नया साइन क्या आ गया है नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस 5b क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया गया है 26 विच इज इन पॉजिटिव साइन, 22 के लिए हमने सब्ट्रैक्शन की वजह से क्या लिया न्यू साइन नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस 26 में से 22 जाएगा तो कितना बचता है 4। ये इसी के साथ हम बड़े नंबर का साइन यही ऑब्जर्व कर लेंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है 26 जो पॉजिटिव है, इसीलिए हमारा 4 भी क्या रहेगा पॉजिटिव में। अभी हमें a का वैल्यू क्या करना है ढूंढना है। a के वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पर 4 है वहां पर ही एज इट इज रखेंगे और a के पास जो 2 है, a और 2 किसी भी वेरिएबल और कोएफिशिएंट के बीच में जब कुछ नहीं दिया गया है हम क्या मान के चलेंगे कि वो बोथ आर इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म। मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स क्या हो जाता है डिवाइड, तो जब ये 2 हम हटाएंगे तो इज इक्वल टू के वो बाजू जो नंबर है उसके क्या आ जाएगा
डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर? तो उसी के साथ हमें a का वैल्यू मिलेगा। 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 जा, तो a का वैल्यू क्या मिला हमें? 2। यहाँ तक क्लियर? अभी हम क्या करेंगे? प्लेस या आप ये भी लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट। a का वैल्यू जो हमें 2 मिला ना, a का वैल्यू 2 मिला, वो हमारे पास जो दो इक्वेशन है उसमें से किसी भी एक इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर सकते हो। नॉट नेसेसरी कि 1 ही लेना है, 2 ही लेना है, ऐसा कोई नहीं, कंपल्शन कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन में पुट डाउन करेंगे। सब्स्टिट्यूट a का वैल्यू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? सेकेंड इक्वेशन अगर यहाँ हम लिख रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड इक्वेशन पूरा हमें लिख के बताना पड़ेगा। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है? a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। क्लियर? अभी जहां पर हमें इक्वेशन में a दिखेगा तो a की जगह हम क्या प्लेस करेंगे? वैल्यू 2 करेंगे। तो a यहाँ पर है तो a की जगह हम क्या लिखेंगे? 2 प्लस b के लिए हमें कुछ ऐसा बोला गया वैल्यू, तो हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो 5 भी एज इट इज लिखो और 22 एज इट इज लिखो। अभी सबसे पहले हमें b का वैल्यू ढूंढना है, तो उसके साथ जो है ये एक्स्ट्रा 2 उसको हम क्या करेंगे? हटा के इज इक्वल टू के वो बाजू लेके जाएंगे। तो 22 के पास ये 2 यहाँ पर पॉजिटिव है तो इज इक्वल टू के वो बाजू जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 20। क्लियर? बड़ा नंबर 22 है विच इज पॉजिटिव, तो उसका वैल्यू भी क्या होगा? पॉजिटिव। 5b में से हमें b का वैल्यू ढूंढना है, तो 5 को हटाना पड़ेगा। तो 5 मल्टीप्लीकेशन में है तो 20 के पास वो क्या चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो b का वैल्यू क्या मिलेगा? 5 के टेबल में 20 कब आता है? 4 जा, तो b इज इक्वल टू 4। इसी तरह हमें a का वैल्यू क्या मिला? 2, b का वैल्यू हमें क्या मिला? 4। यहाँ पर हम लिख देंगे जो वेरिएबल इक्वेशन में दिए गए हैं फाइनल आंसर में वही वेरिएबल आपको दिखाने हैं। कौन सा है? फर्स्ट वेरिएबल इज a, सेकेंड वन इज b। a पहले दिखाएंगे, b बाद में दिखाएंगे और उसका वैल्यू भी उसी पोजीशन से दिखाएंगे। a पहले तो a क्या मिला? 2, b बाद में तो b क्या मिला? 4। क्लियर? और इसको आंसर को कैसे चेक करना है ये हमने लेक्चर नंबर 2 में प्रॉपर एक्सप्लेन किया है थॉरली, आप वैसे आंसर चेक कर सकते हैं। ये है हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन। हम पहले ऑब्जर्व करते हैं कि दो इक्वेशन जनरल फॉर्म में दिए गए हैं, वेरिएबल्स एक बाजू है, नॉर्मल नंबर दूसरी बाजू है, जनरल फॉर्म में दिए, हमें कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। इसको नंबरिंग दे देंगे, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, सबसे पहले हमें किसी एक वेरिएबल की आइडेंटिकल वैल्यू लानी है। m ऑब्जर्व करो, सबसे पहला वेरिएबल, उसमें एक 5 दिया है और दूसरा हमें कुछ वैल्यू नहीं दिया, तो हम उसको क्या मान के चलेंगे? 1। सेकेंड इक्वेशन सेकेंड वेरिएबल का देखो, -3 और -6 बोथ आर डिफरेंट, मतलब हमें एक प्रोसेस करके मल्टीप्लीकेशन की कुछ भी करके किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आइडेंटिकल लानी है। हम ऐसा करते हैं, इस बार m को आइडेंटिकल करते हैं। तो सिंपल है, ऊपर क्या है m का वैल्यू 5, नीचे m के पास कुछ नहीं मतलब 1। तो अगर यहाँ पर 1 है और उसको 5 बनाना है तो हमें सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से, क्योंकि हमें 5 बनाना है तो जो नंबर बनाना है उसी नंबर से क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 5। मीन्स जो भी हमारा सेकेंड इक्वेशन है उस पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करके न्यू इक्वेशन जनरेट करेंगे। तो m मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा? 5m माइनस 6 5 30n इज इक्वल टू 7 5 35, बट 7 नेगेटिव वैल्यू में है तो हम भी इसको नेगेटिव साइन दे देंगे। तो हमने क्या किया? सेकेंड इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया इन थर्ड इक्वेशन। इतना समझे? अभी हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को इक्वली लिख के देखेंगे कि इसमें आगे क्या प्रोसेस कर सकते हैं। 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, 5m माइनस 30n इज इक्वल टू -7। ये हमने लिखा है
थर्ड इक्वेशन, सॉरी ये थर्ड इक्वेशन है जिसमें हमने 5m 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये 7 नहीं आएगा, यहाँ पर 35 है। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अभी ये दोनों इक्वेशन का एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन, डिपेंड्स ऑन द साइन। जो भी हमारी आइडेंटिकल वैल्यू है बस उसका वैल्यू का साइन चेक करो। एलिमिनेट करने के लिए कंपलसरी ऑपोजिट साइन होनी चाहिए, बट यहाँ बोथ आर पॉजिटिव, तो हमें इनवर्स लेना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 1, तो हम दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। थर्ड इक्वेशन इज 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी सेकेंड हमारा इक्वेशन है, हमने थर्ड लिखा है बट हमारे ये सब्ट्रैक्शन के लिए जो दो इक्वेशन लिखे उसमें वो सेकेंड इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, साइन ऑपोजिट कर देंगे। वही साइन हम लोग अभी इसको सेकेंड इक्वेशन को देंगे। 5m पॉजिटिव और ये 5m के लिए न्यू साइन सब्ट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव हो गई है, तो ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ये वैल्यू देखिए 3n नेगेटिव है और 30n क्या हुआ, नया साइन क्या लिया हमने सब्ट्रैक्शन की वजह से, पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस 30 माइनस 3 हो जाएगा तो 27n, और बड़े नंबर का न्यू साइन क्या है, पॉजिटिव, तो हमारे लिए वो 27 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पर देखिए 19 क्या है, पॉजिटिव है, 35 का हमने न्यू साइन क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है, तो दोनों भी अगर पॉजिटिव है, 19 भी और 35 भी, तो दोनों का प्लस 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 हो जाएगा, विच इज 54। और बड़े नंबर का साइन हमारे लिए बड़ा नंबर कौन सा है, 35, बट हम उसका नेगेटिव साइन ना देखते हुए उसका चेंज किया हुआ साइन कौन सा है, पॉजिटिव, तो हम यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव ही रखेंगे। अभी हमें n का वैल्यू ढूंढना है, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली 27 जो उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है वो 54 के पास यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। अभी बस इतना ऑब्जर्व करना है कि 27 के टेबल में 54 कब आता है, तो 27 2 जा 54। अभी हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे n का जो हमें वैल्यू मिला है 2 इन, अभी हमारे पास 3 इक्वेशन है, तीनों में से आपको जिस भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है आप कर सकते हो। हम डालेंगे इन इक्वेशन 2, हो सके उतना सिंपल काम करना है। सेकेंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, n का वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन हमें लिखना पड़ेगा, n के जगह 2 डालना है, मीन्स m की वैल्यू हमें ढूंढनी है, तो m एज इट इज रखो, -6 इंटू n का वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू -7, m -6 2 जा 12 -7। m का वैल्यू ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, -7 के पास ये -12 इज इक्वल टू के वो बाजू क्या चला जाएगा, पॉजिटिव 12 में चला जाएगा, m इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 12 में से 7 जाएगा तो 5, बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव, तो अभी आपको m का भी वैल्यू मिल गया। उसी तरह हमें दो वेरिएबल कौन से दिए थे, पहले m और दूसरा n, दोनों के वैल्यू कैसे मिले, m का 5 मिला और n का 2 मिला। क्लियर? Okay, let's start with the last sum of this video, which is 5x plus 2y is equal to -3, x plus 5y is equal to 4। ये हमारे लिए दो इक्वेशन दिए गए हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ऑब्जर्व करेंगे, सबसे पहले जनरल फॉर्मेट में दिया गया है, दोनों इक्वेशन के वेरिएबल वाले नंबर इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड है और सादे नंबर राइट साइड है, मीन्स हमें कुछ भी मॉडिफिकेशन की जरूरत यहाँ पर नहीं है। सिंपल है, यहाँ पर क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यूज को आइडेंटिकल बनाना है, तो इस बार हम करते हैं y की वैल्यू को आइडेंटिकल करते हैं। अभी y का अगर जो वैल्यू देखोगे तो सबसे पहले इक्वेशन में y का वैल्यू क्या दिया है 2, सेकेंड इक्वेशन में y का वैल्यू क्या दिया है 5, तो दोनों को आइडेंटिकल करना है, तो ना 2 के टेबल में 5 आता है ना 5 के टेबल में 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। यहाँ कौन सा नंबर है सेकेंड इक्वेशन में 5, तो उस नंबर से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो,
और फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर y का वेरिएबल क्या है, वेरिएबल का वैल्यू क्या है 2, तो उससे सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। अभी इससे होगा क्या, अगर आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 10y हो जाएगा, और वहीं पर नीचे क्या है 5 है, और उसी इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ 10y हो जाएगा। मीन्स अल्टीमेटली वो आइडेंटिकल तो हो ही रहे। मैं x का वैल्यू आइडेंटिकल करना बता सकती थी, लेकिन वो हमने आगे वाले सम में पहले ही वो वाला स्टेप कर दिया है, 5m वाला जो था, फोर्थ सम मैंने जो करा है, इसीलिए इस बार मैंने सेम स्टेप ना करते हुए दूसरा आइडेंटिकल बनाने का सिखाया। क्लियर? ओके, हम आइडेंटिकल करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करें और विथ सेकंड इक्वेशन को भी पैरेलली मल्टीप्लाई करें, तो सबसे पहले हमें रिटर्न में लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 5 and 2 by 2। इस तरह आपको बताना पड़ेगा कि फर्स्ट इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 5 जा 25x प्लस 5 2 जा 10y इज इक्वल टू माइनस 5 3 जा 15। ये हमारा क्या जनरेट हुआ, फर्स्ट का कन्वर्ट करके हमने थर्ड जनरेट किया। वैसे ही हम सेकंड का करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 5 जा 10 y 4 2 जा 8। ये हमारा सेकंड का हमने कन्वर्ट करके फोर्थ में ट्रांसफर कर दिया। तो अभी हमने जब फर्स्ट और सेकंड दोनों को रीजनरेट किया है, तो जब हम सम सॉल्व करेंगे, आगे स्टेप्स करेंगे, तो हम जो न्यू इक्वेशन प्रिपेयर किए उस पे ही काम करेंगे। क्लियर? अभी हम इसमें देखेंगे थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में एलिमिनेट होने के लिए कौन सा वेरिएबल वैलिड है, 10y और 10y। लेकिन एलिमिनेट करने के लिए एक प्रॉब्लम है कि दोनों की साइन क्या है, सिमिलर है, प्लस प्लस। तो प्लस 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 होके वो नंबर क्या हो जाएगा 10 और 10 20 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इक्वेशन 4 को 3 से। क्लियर? यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। 4 फ्रॉम 3 लिखेंगे तो अभी पहले वो दोनों इक्वेशन लिखने पड़ेंगे हमको। 25x प्लस 10y इज इक्वल टू माइनस 15, 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 8। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन की क्या करेंगे हम लोग, साइन इनवर्स कर देंगे। 2x पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, 10y पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, इवन 8 भी पॉजिटिव है तो वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकली। 25x पॉजिटिव है और 2x का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस, 25 में से 2 गया तो 23x। यहाँ पर देखेंगे 10y पॉजिटिव है और 10y का दूसरा साइन हमने क्या न्यू किया, नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस, 10y गॉट एलिमिनेटेड। 15 यहाँ पर नेगेटिव है, इवन 8 हमारा पॉजिटिव था, उसका नेगेटिव साइन हमने कन्वर्ट किया, तो माइनस माइनस प्लस, तो 15 प्लस 8 क्या हो जाएगा 23, बड़े नंबर का साइन माइनस। क्लियर? अभी हमें x का वैल्यू ढूंढना है, तो जो माइनस 23 है वहां पर ये जो 23 उसके साथ मल्टीप्लाई में वो क्या चला जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। तो 23 के टेबल में 23 कब आता है 1, बट ये 23 का वैल्यू नेगेटिव था, तो हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। अभी हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे x का वैल्यू -1 इन इक्वेशन। अभी हमारे पास 1 2 प्लस न्यू जनरेट किए गए 3 और 4, 4 इक्वेशन है। चारों में से आपको जिसमें भी पसंद आ रहा है उसमें आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इक्वेशन हम सेकंड में इक्वेशन में डालेंगे, तो सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। x का वैल्यू हमें क्या डालना है, -1 प्लस 5y इज इक्वल टू 4। 5y का वैल्यू यहाँ पर रहने देंगे और 4 के पास ये -1 क्या चला जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। तो उसी तरह में 5y का वैल्यू क्या मिलेगा, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5।
y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे, जो 5 मल्टीप्लाई में वो 5 के अंदर क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो अल्टीमेटली हमको y का वैल्यू क्या मिल रहा है, 1। उसी तरह में दो वैल्यू मिल गए कोएफिशिएंट के x के और y का, x क्या मिला -1, y क्या मिला 1। यहाँ पर हमारे सम्स कंप्लीट हो रहे हैं। सम नंबर सेकेंड और थर्ड इज फॉर होमवर्क। क्लियर।